एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दिया, दूसरा दिल कहां से लाऊं जो शिषपाल को दे दूं। और बोली, प्यार उसे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। प्यार उसे कीजिए जो हो प्यार के काबिल, हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए दिल। बहना, मेरे पिया कन्हैया है, एक ही दिल था, मैंने श्याम को दे दिया, दूसरा दिल कहां से लाऊं शिषपाल को दे दूं। लड़कियां बहुत चक्की रह गई। इधर चंदे राजा शिषपाल ने टीका स्वीकार किया, देवठान की शादी है। शिषपाल ने चारों तरफ पत्रों का वितरण कर दिया। मगध का राजा जरासंध सेना लेकर शिषपाल की बारात में, दंत वक्र भूर्सभा शिषपाल की बारात में, दुर्योधन 100 भैया शिषपाल की बारात में, 5 पंडवा शिषपाल की बारात में। बारात आई है कुंदनपुर में, जन्माशा बता दिया। जो रुक्मिणी को पता लगो भक्तों कि शेर की खुराक गीदड़ खाए बेको आएगो। हाय हाय, पेट पकड़ के आंगन में बैठ गई, घुटनों में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। कन्हैया, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, ले जाओ मेरे राजा। दीन बंधु भगवान सुनो दे कान अरदने कमेरी, दासी मऊ दीना नाथ देखे लगाई जाइयो। ले जाओ मुझे। एक कमला गाई सिंगन आई, बनी में घेरी, बनी में घेरी, बनी में घेरी। कैसे दीनानाथ देखे दशा हुई मेरी, कैसे दीनानाथ देखे दशाए गई मेरी। अरे कैसे दीनानाथ देखे दशा हुई मेरी। सदानंद नाम के ब्राह्मण आ गए। रुक्मिणी, रोना बंद कर, सारा नगर दुल्हन की तरह सजा है, तेरी शादी है। रुक्मिणी ने काला कम्बल बिछा दिया और कहने लगी, ये ब्राह्मण देवता, मेरा भैया मेरी शादी शिषपाल के साथ कर रहा है और मैं अपने दिल के राजा कन्हैया को बना चुकी हूं।
हे ब्राह्मण देवता, भगवान ने हमें तनवर दिया है, आप हमें कृष्ण वर दे दो और हमारी चिट्ठी द्वारकाधीश तक पहुंचा दो। मैं जीवन में आपके एहसान को नहीं भूलूंगी। भाइयों, ब्राह्मण सदानंद कहने लगे, बेटी चिट्ठी लिखो, मैं चिट्ठी दे के आऊंगा और मेरी चली तो गोविंद को साथ लेके आऊंगा। और रुक्मिणी कलम दबात कागज को लेकर अपने हृदय सम्राट भगवान वासुदेव को चिट्ठी लिख रही। क्या लिख रही चिट्ठी में? भाई लिखो तो उनको जातो जो कछु ना जाने, वे तो तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु तक का छिपिया जिनके हाथ में डोरी। लेकिन चिट्ठी में लिख क्या रही, जरा शब्दों को कैच करो। मनमोहन, मनमोहन, जिनके मन में मोह नहीं है वो है मनमोहन। मदन मोहन, जिनमें न मद है न मोह है वो है मदन मोहन। जरा चिट्ठी देखो। जय हो गुरुदेव। मनमोहन, मनमोह नहीं जो सबको भेद छुपाती में, राजा काल की भेद पाती में, राजा काल की भेदों पाती में, दैया काल की भेदों पाती में। मनमोहन मनमोह नहीं जो सबको भेद छुपाती में, दैया काल की भेदों पाती में। मेरे हूँ कहो छाती में होते पंख मेरे स्वामी तो दोहर कई कोई उड़े आती में, दैया काल की भेदों पाती में, दैया काल की भेदों पाती में, राजा काल की भेदों पाती में। और लिख रही है, कौन सोत ने फांसी लाए, बक आय के गाल छराती में, दैया काल की भेदों पाती में, राजा काल की भेदों पाती में, दैया काल की भेदों पाती में। इशारा किया है पत्र में। मोए 5 मिनट को कहूं मिल जाते, अकेले में अकेले में। मोए 5 मिनट को कहूं मिल जाते, त्रेता की बात बताती में, दैया काल की भेदों पाती में, दैया काल की भेदों पाती में, राजा काल की भेदों पाती में। 12 महीना कैसे लंका में काटे, सब भूल गए। कैसे रावण को मरवा पाया, सब भूल गए। जो तिथि के अंदर ना आते तो पेट फाड़ मर जाती में, दैया काल की भेदों पाती में, दैया काल की भेदों पाती में, राजा काल की भेदों पाती में। नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए। पत्र लेकर के ब्राह्मण द्वारका में पहुंचा। उग्रसेन का दरबार लगाया। सोने के सिंहासन पर यदुकुलभूषण कन्हैया बैठे हैं। बराबर में सिंहासन बलराम का है। उसके जरा सा नीचे कृतवर्मा बैठा है। जरा से नीचे सत्यराजित प्रसेन सभी यादव बैठे। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, भगवान ने ये पत्र जो पढ़ा है ब्राह्मण ने दिया,
तो उग्रसेन बोले कन्हैया कहाँ की चिट्ठी है? भगवान बोले विदर्भ देश के राजा भीष्म की लड़की रुक्मिणी मुझे आत्मा की गहराइयों से प्यार करती है, आपकी क्या आज्ञा? उग्रसेन बोले कन्हैया जाओ और रुक्मिणी जैसी लड़की को दुल्हन बना के द्वारका में लाओ। सोई भगवान निकल गए दरबार में से और ब्राह्मण से बोले ए ब्राह्मण देवता जरा ठहरो, मैं रथ तैयार कराता हूं, मैं रथ तैयार कराता हूं। दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूं, रुक्मिणी रानी को लाता हूं। दुष्टों को मार के जल्दी से, दुष्टों को मार के जल्दी से रुक्मिणी रानी को लाता हूँ, रुक्मिणी रानी को लाता हूँ। आगे आगे श्री कृष्णचंद्र हो रथ को दौड़ाते जाते हैं, बलदाऊ सेना लिए हुए पीछे उड़ाते आते हैं। बलदाऊ सेना लिए हुए, बलदाऊ सेना लिए हुए पाछे बुलाते आते हैं, पीछे बुलाते आते हैं। आगे आगे भगवान रथ को दौड़ा रहे, ब्राह्मण को बिठा ले। बलराम सेना को लिए हुए आंधी की तरह पीछे तैयारे आ गए विदर्भ देश में। चौबाड़ी में भगवान ने बारात रोक दी और ब्राह्मण से कह दिया जाओ रुक्मिणी से कह देना कि शेर की खुराक कभी गीदड़ नहीं खा सकता। पंडित जी हुई है घर की तरफ और लोग यहाँ रुक्मिणी को कल नहीं पड़े, कल नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ नीचे उतर आए, कहूँ फिर छत पे चढ़ जाए, कहूँ फिर आंगन में आ जाए। उन्हें चैन नहीं पड़े, चैन नहीं पड़े। जय सोचे जन ब्राह्मण पहुँचे हुए हैं, जन नाय पहुँचे हुए हैं, जन दीनानाथ आते हुए हैं या नाय आते हुए हैं, उन्हें चैन नहीं पड़े। कहूँ छत पे चढ़ जाए, कहूँ आंगन में आ जाए, कहूँ फिर छत पे चढ़े। और तो लो ब्राह्मण आए, आप आ गए? आ गया बेटी। और वो आए हैं। ब्राह्मण खान लगे बेऊ आए और बेऊ आई। रुक्मिणी बोली और कौन आए? जवाब दिया तुम्हारे जेठ बलराम जो समय पर तुम्हारे पिया की मदद करेंगे। और बिटिया चौबाड़ी में बारात रुकी है, दो दूल्हा एक दुल्हन बिना झगड़ा भाव ना बचे। तासु चुप कर चली जाओ मंदिर के बहाने और वहीं मिल जाए, रथ में बैठी और अपने चक्कर हो जाइयो और द्वारका में मंडप गड़वाइयो, वहीं चाय माई करवा लीजो। ठीक है मैं चली जाऊंगी, आप जाओ। ब्राह्मण चले गए। रुक्मिणी 16 श्रृंगार करने लगी और ये शिशुपाल की बारात रहे पांडवा। धर्मराज अर्जुन भीम नकुल सहदेव को पता लगो कि कन्हैया की बारात आएगी। सोन ने अपना बोरी बिस्तरा समेटो, शिशुपाल की बारात छोड़ गई, भगवान की बारात में घुस बैठी। डबल नाश्ता ले रहे, डबल सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। और ये रुक्मिणी 16 श्रृंगार करके थाली में दीपक धर के जो चल बे भाई रुकम आ गया। ए रुक्मिणी कहां जा रही है? रुक्मिणी बोली भैया पूजा करने। हकला क्यों रही है? अकेली नहीं जाएगी। 1500 जवान तैयार हो जाओ और मेरी बहन रुक्मिणी को पूजा करा के लाओ। लोग 1500 पट्टा तलवारें भाले बंदूक लेके तैयार। बीच में राजकुमारी, चारों तरफ नौजवान, परिंदा पर न मार सके। मंदिर में आए, रुक्मिणी मंदिर में घुस गई। 1500 पट्टा, एक लाइन इधर एक इधर, बीच का रास्ता राजकुमारी खाली। कन्हैया पता लगिया कि आई गई। वे तो जाई जुगाड़े बिठाड़े
उन्हें पता लग गया आएगे 3 खेत वो चक्कर काट सामने ठाड़ू कर लो। इतनी दूरी रहे जो गेट बनो है टेंट को, इतनी दूरी रुक्मिणी मंदिर में तक निकली। जो कन्हैया पर नजर पड़ी, जो आंख से आंख लड़ी, हर रुक्मिणी की आंख में ते आंसू ढुलक के गालन में जमीन पे गिरे, मानो उन आंसुओं ने भगवान के इशारा करो हो कि नीए को और बढ़िया और खा ले 2 रोटी। मेरे भाइयों, कुत्ता की पूंछ टेढ़ी है वह कभी सीधी नहीं हो सकती। मेरे भाइयों,